हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले हमको ये जानना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स है क्या, इसमें किस चीज की स्टडी करते हैं। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि हीट एनर्जी का एक्सचेंज होता है, यानी एक बॉडी दूसरे बॉडी को हीट एनर्जी देती है और वही हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आप चाहो तो उसी मैकेनिकल एनर्जी से फिर हीट एनर्जी बना सकते हो, यानी उस मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए लिखा भी गया है डेफिनेशन में कि स्टडी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन द बॉडीज एंड कन्वर्जन ऑफ दिस एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। अब देखते हैं दूसरा डेफिनेशन है सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है, जिसके बारे में अपन स्टडी करते हैं वही सिस्टम है, यानी आप कह सकते हो पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच आर अंडर आवर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। या आप ऐसे कहो थर्मोडायनेमिक सिस्टम, हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं हमको थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलना चाहिए। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होती है? कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स confined within a certain boundary which have certain value of pressure, volume and temperature called thermodynamic system। अब देखिए सराउंडिंग क्या होती है। सराउंडिंग होती है कोई भी चीज जो सिस्टम के बाहर का पार्ट है। जैसे आप अभी इस कमरे में हो, क्लासरूम में हो, क्लासरूम के बाहर की जो भी चीज है वो क्या कहलाएगी? सराउंडिंग कहलाएगी। तो सराउंडिंग क्या है? एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सिमिलरली एक और छोटा सा टर्म आता है बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या होती है? सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली चीज क्या कहलाएगी? बाउंड्री। तो आप लिख सकते हैं, अगर बाउंड्री लिखना चाहते हैं, द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। अब चलिए, अब हम लोग आगे देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कि कितने तरह का सिस्टम होता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखिए क्या क्या होता है। ओपन सिस्टम में क्या होती है कि सिस्टम के अंदर से मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो सकता है, यानी सिस्टम के बाहर जा सकती है मास, सिस्टम के बाहर जा सकती है एनर्जी, और सिस्टम के अंदर भी आ सकती है मास और एनर्जी। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। यानी ओपन सिस्टम आप किसको कहेंगे? ओपन सिस्टम में क्या होगा? मास। मास मतलब क्या कहेंगे? मैटर। तो मैटर प्लस एनर्जी दोनों का ट्रांसफर पॉसिबल है। ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम। अब आइए क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा कि मास का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। मास का ट्रांसफर नहीं हो पाता, इसका मतलब मैटर का तो ट्रांसफर नहीं होगा बट एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे? क्लोज सिस्टम। अब देखिए एक और है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होती है? ऐसे सिस्टम्स जिसमें ना तो मैटर का ट्रांसफर होगा ना ही एनर्जी की ट्रांसफर होगी। क्या कहलाएगी? आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगी। नाइदर मैटर ट्रांसफर नॉर एनर्जी कैन टेक एनी टाइप ऑफ ट्रांसफर, कॉल्ड क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। अब चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि सिस्टम का मतलब क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में। सिस्टम का मतलब है गैस। सिस्टम का मतलब क्या होता है? गैस। यानी अब देखेंगे कि वर्क डन बाय द गैस, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन के लिए हम लोग फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। देखिए कैसा होगा कि वर्क डन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम लेते हैं जिसके अंदर कुछ गैस भरी हुई है। ये देखिए, यह एक हमने क्या किया, सिलेंडर लिया, सिलेंडर के साथ एक पिस्टन लगाया। ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन बिल्कुल स्मूथ है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A। इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A। इस सिस्टम के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं और ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी कुछ ना कुछ प्रेशर होगी और इनकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी। सपोज कर ली इसका प्रेशर P है और वॉल्यूम कितना है गैस का? V है। अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं
ये क्या करेंगे, इस पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, ये जो पिस्टन है कुछ डिस्टेंस आगे खिसक जाएगी। आप देखो, अगर ये पिस्टन यहां पे आ गई तो यानी क्या हुआ कि पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हो गया। सपोज कर लीजिए जो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हुआ वह कितने से हो गया, dx से हो गया। तो अगर हमसे कहा जाए कि वर्क डन फाइंड आउट करो तो अपन क्या कहेंगे, वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होती है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स तो इस वाले पिस्टन पे इसी डायरेक्शन में लग रही है, तो फोर्स कितना लग रहा होगा इस पर, F बराबर आप लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम, तो अपन क्या बोल सकते हैं, F dx cos 0 डिग्री, यानी कितना आ गया, वर्क डन की वैल्यू F ds, ये तो स्मॉल वर्क डन होगा, dw होगी ये तो। अब देखो इस फोर्स को क्या बोल रहे हो, P इंटू ए, तो A इंटू dx क्या होगी, dv। एरिया है और dx क्या है, लेंथ है, तो एरिया पिस्टन का और लेंथ इसकी, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, P dv। तो dw के लिए फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास निकल के, dw इज इक्वल टू P dv, और यहां पर वॉल्यूम का जो हम लोग लेंगे v इनिशियल से v फाइनल, इसकी लिमिट लेंगे। अब देखो अगर इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट अगर आप कर देते हो v इनिशियल से v फाइनल का लिमिट लेकर के, तो आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगी, यानी 0 से w में जो टोटल वर्क डन होता है वो आपको कैसे मिलेगा, P dv, v इनिशियल से लेकर के v फाइनल तक का फॉर्मूला लगा लीजिए और आपको वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। आपको याद होगा कि वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया लिया करते थे। वर्क डन निकालने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया क्या देता है, किसी भी ग्राफ में वर्क डन की वैल्यू देता है। आप देखो अगर अपन इस वाले एक्सिस पर प्रेशर ले लें और इस वाले एक्सिस पर वॉल्यूम ले लें, तो एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते थे, y dx का इंटीग्रेशन से, या फिर x dy के फॉर्मूले से निकालते थे। यहां पर देखो एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा, और ये जो एरिया है यही क्या कहलाएगा, वर्क डन, क्योंकि यहां पर तो ये क्या है, v इनिशियल और ये क्या है, v फाइनल, और यहां से यहां तक में प्रेशर वेरी कर रहा है, तो ये जो एरिया होगा यह एरिया क्या देगा हमको, वर्क डन की वैल्यू देगी। अब एक और बात इंपॉर्टेंट है कि वर्क डन तो स्केलर है, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकती है। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, नेगेटिव कब होगी और जीरो वर्क डन कब होगी, इसको भी हम लोग देखते हैं। आप इसको नोट कीजिए अच्छे से। इस वाले केस में अपन क्या देख रहे हैं, ये वाले ग्राफ में देखो ए से बी तक कोई प्रोसेस हो रहा है, तो यहां पर जो वॉल्यूम होगी वो तो मान लो कुछ होगी v इनिशियल, और यहां पर जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, v फाइनल। इस वाले केस में अपन क्या देख रहे हैं, v फाइनल इज ग्रेटर देन v इनिशियल, तो यहां पर वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि क्या हो रही है, वॉल्यूम तो बढ़ रही है। इस वाले में देखो ये प्रोसेस B से A में आ रहा है, यह इसका क्या हो गया, इनिशियल वॉल्यूम, और ये वाली क्या हो गई, इसकी फाइनल वॉल्यूम। इस वाले केस में अपन क्या देख रहे हैं कि V फाइनल इज लेस देन V इनिशियल, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वर्क डन इज नेगेटिव, और जब वर्क डन नेगेटिव हो गया इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा था, डिक्रीज। इस वाले में वर्क डन कितना होगा, इस वाले में तो वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, इस पूरी प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। पूरे प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। अब हम लोग वर्क डन पे कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उसको देखते हैं। आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। देखिए एक प्रॉब्लम लेते हैं, एकदम बेसिक है। देखिए कुछ इस तरह का ग्राफ हमारे पास दे रखा है। सपोज कर लीजिए इस वाले एक्सिस पर प्रेशर लिया, इस वाले एक्सिस पर वॉल्यूम लिया, कोई प्रोसेस हो रहा है ए से बी में, कोई प्रोसेस हो रहा है ए से बी में। ए पर सपोज कर लीजिए जो वॉल्यूम है वो सपोज कर लीजिए 10 लीटर है। ए पर सपोज कर लीजिए वॉल्यूम कितनी है, 10 लीटर। बी पर सपोज कर लीजिए वॉल्यूम आ गई 30 लीटर। बी पर वॉल्यूम कितनी है, 30 लीटर। ए पर मान लेते हैं हम लोग प्रेशर कितना है, 20 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा।
और बी पर अपन क्या ले रहे 35 ATM। हमसे क्या कहा इस क्वेश्चन में, कहता है फाइंड द वर्क डन इन प्रोसेस A टू B। ए से बी तक के प्रोसेस में हमको वर्क डन फाइंड आउट करनी है। तो वर्क डन निकालने का तरीका क्या था, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। तो हमको ये वाली एरिया फाइंड आउट करनी होगी। ये वाली एरिया अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हमको वर्क डन मिल जाएगा। देखो कैसे करेंगे, तो हाफ, ये तो क्या है ट्रेपीजियम है, आप चाहो तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दो या फिर आप ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दो। मैं ट्रेपीजियम का लगाता हूं। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू क्या लिखते हैं हम लोग, हाइट। यही तो एरिया होता है ट्रेपीजियम का, और इसी को क्या बोलेंगे, वर्क डन। तो अब आप देखो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है। ये कितना 20, ये कितना 35, 35 प्लस 20 कितना हो गया 55। अब ध्यान रखिएगा ये प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसको क्या बनाएंगे हम लोग, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल बनाएंगे। इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करनी चाहिए, इंटू हाइट, हाइट यानी ये वाला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये तो कितना है 20 लीटर, और लीटर को मीटर क्यूब बनाओगे तो क्या करना होगा 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको यहां से कैंसिल कर देते हैं, 55 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3, इतनी आ गई क्या जूल। आप चाहो तो इसको ये भी कह सकते हो 55 किलो जूल हमारा वर्क डन के लिए आंसर आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। अब देखो एक हम लोग ऐसा प्रोसेस लेते हैं, जैसे सपोज कर लो कि एक इस टाइप का लेते हैं, साइक्लिक प्रोसेस है सपोज कर लीजिए, यानी कोई प्रोसेस मान लीजिए ए से शुरू हुआ, बी से सी से डी और डी से फिर से ए पर आ गया। अब आपसे कहा गया कि फाइंड टोटल वर्क डन, ये प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व है, टोटल बोलता है आपको क्या कि इसका वर्क डन निकालो। सपोज कर लो यहां पर प्रेशर की वैल्यू मान लो P0 है, इस वाले जगह पर प्रेशर की वैल्यू मान लो 2P0 है, इस वाले जगह पर प्रेशर की वैल्यू कितनी 2P0। ये प्रेशर वाला एक्सिस है, ये तो वॉल्यूम वाला है। यहां पर सपोज कर लो वॉल्यूम कितना है V0, और यहां पर वॉल्यूम सपोज कर लो कितना है बच्चे 4V0। अब अपने को वर्क डन चाहिए, टोटल के टोटल वर्क डन। तो ध्यान से देखेंगे वर्क डन ए से बी में कितना होगा। ए से बी में देखो वॉल्यूम थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, तो ए से बी में तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0। अब देखो वर्क डन बी से सी में कितना होगा, तो बी से सी में प्रेशर कितना है 2P0, और वॉल्यूम कहां से कहां चेंज हुई 4V0 माइनस V0, तो अपन क्या लिखेंगे इसको 2P0 इंटू 4V0 माइनस V0 कितना 3V0, आंसर कितना आ गया 6P0 V0। और ये देखो यहां पर बी से सी में वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क डन क्या होगी पॉजिटिव होगी। अब चलो वर्क डन सी से डी में वर्क डन फिर से कितना हो जाएगा 0, क्योंकि क्या हो रहा है इस वाले प्रोसेस में, देखो इस वाले प्रोसेस में तो वॉल्यूम कांस्टेंट रह रही है, और वॉल्यूम कांस्टेंट रहने की वजह से टोटल वर्क डन कितना हो गया 0। अब चलो वर्क डन देखते हैं डी से ए में। अब देखो डी से ए में कंप्रेशन हो रहा है, तो वर्क डन क्या होना चाहिए नेगेटिव, वर्क डन क्या होगी नेगेटिव, क्योंकि देखो डी से ए में प्रेशर कितना रख लेंगे हम लोग P0, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना फॉर्मूले में, तो यहां पर रख दो फाइनल माइनस इनिशियल रख दो कितना 4V0। देखो आंसर कितना आया माइनस का 3P0 V0। देखो ऑटोमेटिक अपने आप ही वर्क डन कितनी आ गई नेगेटिव में आ गई ना। अगर हम चाहें हमको कहेगा कि पूरे सिस्टम में आप वर्क डन निकालो, तो पूरे सिस्टम का वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन टोटल कितनी हो जाएगी, ये टोटल वर्क डन को ऐड कर देंगे कितना 6P0 V0 माइनस 3P0 V0, तो कितनी आ गई वैल्यू 3P0 V0। अब देखो ये तो आंसर आ गया, हमने अलग अलग प्रोसेस में निकाले। अब लेकिन हमको तो ये भी पता है वर्क डन क्या होता है कि एरिया अंडर द कर्व। इस वाले प्रोसेस में अगर इसका एरिया निकालें तो ये भी इतना ही आना चाहिए। चेक कर लेते हैं,
इसकी एरिया के लिए ये कितना 4v0, ये v0, तो ये कितना हो गया 3v0, और ये कितना p0, देखो 3p0 v0। वर्क डन की वैल्यू आ गई। और प्रॉब्लम्स देखते हैं, इसको नोट कीजिए अच्छे से। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लो एक ऐसा प्रोसेस ले लेते हैं, मान लो, चलो एकदम सिंपल तरीके से तो इसी क्वेश्चन को करते हैं अपन। ऐसा इस वाले प्रोसेस में आपको क्या गिवन है वो मैं दे देता हूं। इतने से पोर्शन का एरिया x है, इतने से पोर्शन का एरिया कितना है y। ठीक, यहां पर मान लीजिए वॉल्यूम कितना है v0, यहां पर वॉल्यूम कितना है 4v0, यहां पर प्रेशर कितना है p0, यहां पर प्रेशर कितना है, सपोज कर लीजिए 3v0, नहीं इसको भी 4v0 कर लेते, 4p0 कर लेते। ये प्रेशर का है, ये वॉल्यूम का है। अब यहां पर निकालना है हमको वर्क डन। सपोज कर लीजिए ये वाला प्रोसेस है ऐसा, ये तो साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें हमको वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालोगे, इस वाले प्रोसेस में तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0, इस वाले में वर्क डन क्या हो जाएगी फिर से 0, इस वाले में एक्सपांशन हो रहा है, नाम रख लो कुछ इसका, मान लो 1 2 3 4, तो वर्क डन 1 से 2 में, 1 से 2 में वर्क डन कितनी हो जाएगी, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो देखो 4v0 माइनस v0 कितना हो जाएगा 3v0, आंसर कितना आया 12p0 v0। अच्छा अब देखो W 3 से 4 में, 3 से 4 में वर्क डन कितना होगा, तो प्रेशर कितना है p0, वॉल्यूम कितनी v0 माइनस 4v0। देखो ये वैल्यू कितनी आती है -3p0 v0 आएगी W 3 से 4 में। तो टोटल वर्क डन कितनी आ जाएगी, टोटल वर्क डन इस वाले प्रोसेस में देखो इस दोनों का सम कर देंगे, 12 माइनस 3 कितनी 9p0 v0, इतना आ गया। अब देखो एक और चीज, ये जो मैं x और y आपको दिया था इसका क्या मतलब है, इतने से प्रोसेस में अगर 3 से 4 के प्रोसेस में अगर आपसे वर्क डन कहा जाए आप क्या कहेंगे -x, यानी 3 से 4 में जो भी वर्क डन हो रहा है इसको हम क्या कह सकते हैं -x, क्योंकि यहां में क्या हो गया कंप्रेशन। और 1 से 2 में जो वर्क डन हुआ है इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं x प्लस वाई, क्योंकि ये तो क्या है पॉजिटिव वर्क डन है, ये वाला क्या था नेगेटिव वर्क डन। तो टोटल वर्क डन अगर अपन ऐड करें तो देखो x से x कैंसिल, कितना आंसर आया y के बराबर, और y तो क्या है ये वाला एरिया है, और ये वाला एरिया कितना हो जाएगा y, यानी वर्क डन टोटल अगर हम इस तरह से लिखें तो x प्लस वाई माइनस x, देखो कितना आया y के बराबर, और y क्या है इस वाले पोर्शन का एरिया, इस वाले पोर्शन की एरिया क्या हो जाएगी 4v0 माइनस v0, कितना आ गया 3v0, इंटू ये वाली हाइट देखो ये कितनी हो जाएगी 3p0, देखो आंसर कितना आया 9p0 v0। इस तरह से हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं, एरिया मेथड से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप प्रोसेस में चल के भी वर्क डन निकाल सकते हो। वर्क डन पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं, आइए और प्रॉब्लम्स देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, किसी को दिक्कत है तो इसे एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। देखो 1 2 3 4 1, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा था पहले, बताया था आपको कि इनिशियल स्टेट अगर फाइनल स्टेट के बराबर है ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। देखो 1 से चला घूम के फिर से ये 1 पे ही आ गया। 1 से 2 में क्या हो रहा है एक्सपांशन हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रही है v0 से 4v0 हो रही है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन क्या होना चाहिए पॉजिटिव। देखो वर्क डन 1 से 2 में कितना आया 4p0 प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो 4v0 माइनस v0 कितनी 3v0, ये वाली वैल्यू आ गई। और अगर इसी चीज को ग्राफ से देखा जाए इसके नीचे का एरिया ये वाला y और ये वाला कितना x, तो x प्लस वाई के बराबर यही चीज होनी चाहिए। अब आ जाओ 3 से 4 में वर्क डन कितना होगा 3 से 4 में, तो जो ये वाला एरिया है x के बराबर ही होना चाहिए, बट यहाँ पे कंप्रेशन है इसलिए क्या आ गई वैल्यू -x, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी
पी नॉट इंटू वी नॉट माइनस 4v0, इसीलिए ये वाला वैल्यू किसमें आया, नेगेटिव में आया, और इसको अपन क्या लिख रहे, -3p0 इंटू वी नॉट विच इज -x। तो टोटल वर्क डन अगर देखें तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, ऐड करोगे y के बराबर, y तो इतने से पोर्शन का एरिया है, तुम चेक आउट कर लो फिर से, 3v0 इंटू 3p0 कितना आ गया, 9p0 v0। देखो पहला वाला आंसर और बाद वाला आंसर हमारा सेम आया।